तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अब कोई दूर की बात नहीं रही, कोई साइफाई फिल्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। सच तो ये है कि ये आज इसी पल हमारी नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को पूरी तरह से जड़ से बदल रहा है। सोचिए कितना बड़ा दावा है ये। तो सवाल उठता है कि आखिर ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है क्या चीज, और ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नई एआई बैटलफील्ड की। देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, एआई अब लैब में बंद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया है, ये असल में मैदान में उतर चुका है। आज असलियत ये है कि चाहे वो ऑटोनोमस ड्रोन्स हों या रियल टाइम साइबर सिक्योरिटी, एआई मिलिट्री की ताकत और स्ट्रैटेजी को बिल्कुल नए तरीके से गढ़ रहा है। और ये तो बस शुरुआत है, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो ये जो बदलाव हो रहा है, इसे ठीक से समझने के लिए हमें एआई के दो बेसिक तरीकों को देखना होगा। मतलब एआई के सोचने के दो अलग-अलग तरीके। और मजे की बात यह है कि दोनों में अपनी अपनी कमियां भी हैं। इसे ऐसे समझिए, एआई के दो अलग अलग दिमाग हैं। एक तरफ है सिंबॉलिक एआई। इसे आप एक सख्त ग्रामर के टीचर की तरह मान सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं नियमों पर चलता है जो इसे सिखाए गए हैं। सब कुछ साफ साफ, लेकिन नया कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ है कनेक्शनिस्ट एआई। ये एक ट्रेनी या अप्रेंटिस जैसा है जो बहुत सारा डेटा देखकर पैटर्न सीखता है। ये बहुत पावरफुल है, लेकिन इसकी सोच एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। मतलब ये किसी नतीजे पर कैसे पहुंचा, ये हमें पता ही नहीं चलता। और ये ब्लैक बॉक्स वाली प्रॉब्लम, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी है। सोचिए, न्यूरल नेटवर्क की ताकत तो जबरदस्त है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि वो सोच कैसे रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जहां दांव पर जिंदगी और मौत लगी हो, जैसे कि एक जंग के मैदान में, ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है ना? तो यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। क्या हो अगर हम एक ऐसा एआई बना पाएं जो उस ग्रामर टीचर की तरह नियमों को भी समझे और उस ट्रेनी की तरह डेटा से सीख भी सकें? मतलब दोनों की ताकत एक ही सिस्टम में। और बस इसी सवाल का जवाब है न्यूरो सिंबॉलिक हाइब्रिड। ये वो मॉडल है जो एआई की इन दोनों अलग अलग दुनियाओं की सबसे अच्छी बातों को एक साथ ले आता है। अगर आसान भाषा में कहूं तो न्यूरो सिंबॉलिक एआई एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ पैटर्न ही नहीं पहचानता, बल्कि उन पैटर्न के पीछे के नियम और कॉन्टेक्स्ट को भी समझता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझा सकता है कि क्यों हो रहा है। तो ये हाइब्रिड सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, ये दोनों हिस्सों का इस्तेमाल करता है। एक तरफ इसके पास न्यूरल नेटवर्क की ताकत है जो डेटा से सीखता है, और दूसरी तरफ इसके पास सिंबॉलिक एआई का लॉजिक है जिसके पास नियमों का ज्ञान है। इन दोनों को मिलाकर ही ये जानकारी को प्रोसेस करता है और सीखता है। और ये जो सीखने की प्रक्रिया है, ये एक लगातार चलने वाले साइकिल की तरह है। कनेक्शन सिस्टम डेटा से सीखता है, सिंबॉलिक सिस्टम उससे नियम और लॉजिक निकालता है, और फिर कोई ह्यूमन एक्सपर्ट उस पूरी प्रक्रिया को और बेहतर बनाता है। ये सीखने और तर्क करने का एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म नहीं होता, और इससे एआई वक्त के साथ साथ ज्यादा स्मार्ट और भरोसेमंद बनता जाता है। चलिए, थ्योरी की बातें बहुत हो गईं। अब आते हैं असली दुनिया पर, जमीनी हकीकत पर। देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को मिलिट्री इस्तेमाल के लिए असल में कैसे तैयार किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि बैटलफील्ड पर इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो सकता है? खैर, कई जगहों पर, जैसे कि टैक्टिकल डिसीजन सपोर्ट, एडवांस टारगेट रिकग्निशन या फिर ऑटोनॉमस सिस्टम्स में। एक उदाहरण लेते हैं टारगेट रिकग्निशन का। देखिए, एक नॉर्मल एआई शायद किसी टैंक को उसकी शक्ल से पहचान ले, लेकिन एक न्यूरो सिंबॉलिक एआई ये भी समझ सकता है कि उस टैंक का वहां होना क्या उसे जंग के नियमों के हिसाब से एक सही निशाना बनाता है या नहीं। यही फर्क है। पैटर्न पहचानने और लॉजिक लगाने का ये कॉम्बिनेशन ही इसे इतना पावरफुल बनाता है। और मैं फिर से कह रही हूँ, ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है। ये सब अभी हो रहा है रियल टाइम में। अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिसे हम डार्पा के नाम से जानते हैं, इस टेक्नोलॉजी को हकीकत बनाने के लिए बहुत भारी पैसा लगा रही है। ANSR, डीप ग्रीन और रेड, ये सिर्फ कोड नेम नहीं है, ये असली प्रोग्राम्स हैं जो डार्पा चला रहा है। जैसे डीप ग्रीन को ही ले लीजिए। इसका मकसद है कमांडरों को ऐसे एआई टूल्स देना जिससे वो अंदाजा लगा सकें कि बैटलफील्ड में आगे क्या होने वाला है। या फिर रेड को देखिए, जो दुश्मन के अगले कदम का पता लगाकर उसका मुकाबला करने के लिए एआई तैयार कर रहा है।
ये सारी कोशिशें इसी टेक्नोलॉजी को सीधे फ्रंट लाइन पर लाने के लिए हैं। लेकिन देखिए, जब भी कोई इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी आती है तो वो अपने साथ कुछ बहुत मुश्किल और गहरे सवाल भी लेकर आती है। तो अब बात करते हैं इसके साथ जुड़े खतरों की और इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए जो ग्लोबल रेस चल रही है उसकी। और चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल तो नैतिक और कानूनी है। अगर किसी एआई से कोई गलती हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मशीन, प्रोग्रामर या कमांडर? फिर टेक्निकल सवाल हैं। क्या ये सिस्टम हैकिंग से सेफ हैं? क्या जंग के माहौल में इन पर भरोसा किया जा सकता है? और इन सब के ऊपर है जियोपॉलिटिकल खतरा। क्या इसकी वजह से दुनिया में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी? जब हम ऑटोनमस वेपन्स यानी स्वायत्त हथियारों की बात करते हैं तो इन्हें मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, और दोनों के मतलब और असर बहुत अलग हैं। एक तरफ है LAWS यानी लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये घातक हथियार हैं। ये सिस्टम बिना किसी इंसान के सीधे कंट्रोल के खुद ही टारगेट चुन सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। और जाहिर है, यहीं पर सबसे बड़े नैतिक और कानूनी सवाल खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ है NLAs यानी नॉन लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम्स। इनका मकसद जान लेना नहीं बल्कि दुश्मन को रोकना या बेअसर करना है। सुनने में ये शायद कम खतरनाक लगते हैं, लेकिन यहाँ भी जवाबदेही और कंट्रोल के सवाल उतने ही जरूरी हैं। तो आखिर में हम इस एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे एआई हमारे डिफेंस का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है, हम ये कैसे पक्का करेंगे कि आखिरी फैसला, खासकर जब बात जिंदगी और मौत की हो, वो हमेशा एक इंसान के हाथ में ही रहे? यही इस नए दौर की सबसे बड़ी चुनौती है, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है।